सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ सिंह करनाल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं और आज हम गन्ने के खेत के सामने बिल्कुल आपको खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं आज बात करूंगा गन्ने की टॉप बोरर जैसी बीमारी के बारे में। टॉप बोरर बीमारी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रही है, साबित हो चुकी है। मतलब कि गन्ने की फसल में अब की बारिश का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये प्लांट गन्ना है, जिसको किसान भाइयों की भाषा में बोर्ड बोला जाता है। और बोर्ड गन्ना मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें इसकी अगस्त का महीना भी जा चुका है, 20 तारीख लगभग कि हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। इस गन्ने की लगभग अब तक बंदाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब की बार ये टोबर बीमारी के आने की वजह से अब इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, जो कि आप देख सकते हो यहीं पे ये मतलब कि रुका हुआ है। और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि गन्ने की फसल को कब बोएं और कब उसको मतलब कि हार्वेस्ट करना है, और कौन सा सीजन है उसके गन्ने की फसल की सोइंग के लिए मतलब कि बोने के लिए सबसे बेस्ट है। और हमने यह वीडियो कई किसान भाइयों से सलाह लेकर और उनका मतलब कि उनका तजुर्बा लेकर ये वीडियो हमने बनाई है आज। और इस वीडियो को बनाने का यही मेन मकसद है कि हम जो किसान भाई इस गन्ने की बीमारी की वजह से दुखी होकर ये गन्ने की फसल से नाराज हो रहे हैं और इसे कम करते जा रहे हैं, मैं उन किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वे निराश ना होए। और हमारा ये मकसद रहेगा कि हम आपकी समस्या को सुलझा सकेंगे। और मेरी सबसे पहले इस जितने भी इस वीडियो के कोई भी जो भी इस वीडियो को आगे से आगे देखेगा, उसको मैं ये यही विनती करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखे। उसके बाद लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल, जैसे कि आप देख रहे हो कि बदान प्रोडक्शन पर ये अपलोड की गई है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बीमारी से कैसे निजात पाएं। हमारे इस बीमारी के पर वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम किसानों को मतलब कि अच्छी से अच्छी वो स्टेटिस्फैक्शन जो है हम दे सकें, और उनका फसल में जो होने वाली ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। जैसे कि कहीं आज के टाइम में अब की बार 2020 में इस बीमारी का बहुत ज़्यादा अटैक जो है गन्ने की फसल में बढ़ चुका है। और लगभग इस बीमारी की वजह से कई खेतों और लगभग कई किसान जो कि लीज पर ठेके पर लेकर जो अपनी मतलब की खेती करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वजह से वे नाराज हो रहे हैं और गन्ने की फसल को आगे से बोने के लिए बंद कर रहे हैं। ये गन्ने का फील्ड हमारा है, खुद का है, इसलिए हमने सबसे पहले अपने गन्ने से ही अपने गन्ने की खेत की फसल से ही आपको वीडियो के जरिए बताने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे भी गन्ने की फसल में अब की बार बहुत ज़्यादा टोपोरो की बीमारी आ रही है। जबकि आप कंपेयर करें मतलब कि तुलना में प्लांट बोर्ड की तुलना में और रटून मुंडे की तुलना में, मुंडे में अब की बार ये फिर भी इसको कम देखा जा रहा है, लेकिन बोर्ड गन्ना जो है उसमें बहुत ज़्यादा इसका आतंक जो है फैल चुका है। और यह बीमारी अब की बार बहुत घातक साबित हो चुकी है किसान के लिए। तो आज हम ये बताएंगे कि हमने इसका क्या उपचार किया। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें गन्ने की में टोबोरो की बीमारी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, लेकिन अब ये देख सकते हो कि जैसे कि आप ये देख रहे हो, यह एक मतलब कि इसका शुरू का ये जो सिम्टम लक्षण जो है ऐसे टोबरो की बीमारी का ऐसे दिखाई जाता है। और जब कि किसान को यह मतलब कि कई बार जो है गन्ने की इस बीमारी का लक्षण अंदर की से शुरू होता है, बाहर से नहीं। और गन्ने में इस बीमारी को बहुत मतलब कि यह बीमारी आपको जब कि गन्ने की फसल लगभग तैयार हो जाती है, जब यह बीमारी का आगमन होता है और यह तैयार हुई हुई फसल को खराब कर देती है। तो इस गन्ने की फसल की बीमारी के लिए हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं रिकवर होना शुरू हो चुका है गन्ना। अब हम बात करते हैं कि कब ये आती है और कब इसका मतलब कि हम सही तरह के उपचार करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये प्लांट गन्ना है और बोर्ड गन्ना है, इसकी बुआई लगभग गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद की गई है। मतलब कि ये गन्ना लगभग मई की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में बोया गया है, जैसे कि सभी हरियाणा के किसान करते हैं लगभग। और यूपी में भी ऐसा करते हैं, पंजाब में भी करते हैं। और यह गन्ने की फसल लगभग 18 स्टेट में इंडिया में उगाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब। और यह गन्ने की जो वैरायटी आप देख रहे हैं यह CO 288 है। इसे हर किसान जानता है, हर हरियाणा का किसान को इस वैरायटी के बारे में पता है।
जबकि यूपी में भी यह बहुत प्रख्यात वैरायटी है। यह गन्ने को मतलब कि ये सच्चा किसान की साथी है, जो कि इसने बहुत नाम बनाया। लेकिन अब की बार ये वैरायटी बहुत मतलब कि फैली हो गई है लगभग। गन्ना किसान जो है इस वैरायटी से बहुत दुखी है अब की बार, क्योंकि इसमें टोबोरो की बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह इससे रेजिस्टेंट नहीं रही। रेजिस्टेंस नहीं मतलब कि इसमें यह रोग बहुत आता है, क्योंकि जो कैटरपिलर जो सुंडी नाम का कीड़ा होता है, जिसे किसान भाषा आम तो में सुंडी कहा जाता है, उसकी वजह से टोबोरो बीमारी आती है। और और आमतौर पर जो किसान भैया वो स्प्रे से इसका उपचार करते हैं, जब ये इसमें मतलब कि किसान को दिखता है कि मेरे गन्ने में टोबर है। मैं आप सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इस टोबर बीमारी का जो आप भी स्प्रे करते हैं उससे इसका कोई उपचार नहीं हो सकता। आप टोटली वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो। आप अपने मतलब कि पैदावार में जो खर्च लगता है उसे बेफजूल में बढ़ाए जा रहे हो। इससे आपका कोई भी मतलब कि कोई वो ना ही इसका कोई उपचार होता है, ना ही इसमें कोई रोकथाम हो पाती है स्प्रे। क्योंकि जो सुंडी होती है वह आपकी 3-4 एन मतलब कि गन्ने की बोरी के सेट के बीच में यहाँ से टॉप बोरर जो कि बीमारी का नाम है टॉप बोरर बीमारी से ही पता चल रहा है इसके नाम से। यह हमेशा गन्ने के टॉप से अटैक करती है, मतलब कि यहाँ से ये सुंडी जो है इसमें घुसना शुरू कर देती है और इसमें से छेद कर दी यहाँ लगभग 3-4 सेट और करके इसमें चली जाती है। और गन्ना जहां पर ये जाके रुकती है वहीं से ये गलना शुरू हो जाता है। और गन्ने की वृद्धि जो मतलब कि गन्ना फसल जो प्लांट होता है वो जैसे ही न्यूट्रेंट अपटेक करता है सोइल से, मतलब कि जो भी अपने खुराक लेता है वो सब ये खाती रहती है और गन्ने की वृद्धि वहीं पर रुक जाती है। और जहां तक ये मतलब कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस गन्ने के प्लांट में यह टोबोरर की बीमारी आ चुकी है और अब हमने इसका उपचार किया तो ये मतलब कि रिकवर होना शुरू हो गया है। देखो, रिकवर होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये दाग आया तो इसमें हरी पत्ती आनी शुरू हो जाती है। और अब मैं इसका मतलब कि ये भी दिखा सकता हूँ इसमें कहाँ तोड़ इसका अटैक गया है। देखो मैंने कहाँ से इसको तोड़ा है और आप इसे देख सकते हो कि मतलब कि यहाँ तक भी इस सुंडी ने जो है अटैक किया, यहाँ तक ये इसको खा गई है और यहाँ से इसमें बाहर निकल चुकी है। अब इसमें हमने इसका उपचार किया, ये रही। अब हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसा ये कीड़ा होता है और कैसे ये देखने में कैसा होता है। आप देख सकते हैं, ये रहा, ये कीड़ा होता है वो जिसे हम सुंडी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये अभी भी मतलब कि जिंदा है, मतलब कि कोई दवाई इसमें मतलब कि इस गन्ने में स्प्रे भी करवा चुका है किसान और इसमें कोई मतलब कि कोई रोकथाम नहीं है। ये अभी भी स्प्रे करवाने के बाद भी मतलब कि 2000 रुपये एकड़ के हिसाब से जो गन्ने की खर्च आता है स्प्रे का वो इसमें हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जिंदा है। जब तक कि ये जिंदा रहेगी तब तक आपके गन्ने में टोबरो जैसी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो आपने ये देख लिया है कि गन्ने को ये कहाँ तक मतलब कि डैमेज कर सकती है इस बीमारी का। ये आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि गन्ने में कम से कम स्प्रे से कंट्रोल करना कम करें इस बीमारी को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि गन्ना फसल को कब बोए, कब कौन सी फसल जब बोई जाती है इसमें अटैक कम होता है। जैसे कि आप सभी देखते हैं हरियाणा के किसान करते हैं, लगभग करते भी हैं और मैं जानते भी, उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि गन्ने की फसल जो है जीरी काटने के बाद मतलब कि धान की फसल को काटने के बाद जो मस्टर्ड यानी कि सरसों या तोड़िया बोते हैं उसके उसकी हार्वेस्टिंग के बाद मतलब कि स्प्रिंग सीजन यानी कि फरवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के इस गन्ने की फसल को जो है जो बेस्ट टाइम है होता है सोइंग का, वो ये होता है लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। जो कि इसका आप हमें दिखाएंगे जो गन्ना ये गन्ना तो मतलब कि है गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद काटने के बाद इसको बोया गया है। लगभग इसकी मई की 1 तारीख को इसे बोया गया है। और वो गन्ना हम भी आपको भी वो भी गन्ना दिखाएंगे जो 25 फरवरी को हमने सोइंग की थी। और उस गन्ने का रिजल्ट देख लेना। उसमें मतलब कि ये कारण होता है कि उसको टाइम ज़्यादा मिल जाता है इससे, जब तक वो जाम जर्मिनेशन मतलब कि जाम जाता है, जर्मिनेशन रेट उसका अच्छा होता है क्योंकि उस टाइम बारिश वारिश कम होती है और यहाँ पर रेनफॉल जो है फरवरी मार्च में कम रहता है। उसकी वजह से मतलब कि जो गन्ने की ऊपरी सतह है उस पर खोपड़ा नहीं लग पाता और जर्मिनेशन रेट भी अच्छा रहता है। इसका जर्मिनेशन रेट उसकी कंपेयर में कम रहता है क्योंकि गेहूं की काटने के बाद लगभग बारिशें शुरू हो जाती हैं और
जो है खोपड़ा लग जाता है, मतलब कि ऊपरी सतह जो पृथ्वी की है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, जिससे निकल नहीं पाते, और जो आपके केन सेट होते हैं वे नीचे धरती में ही गल जाते हैं। इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से गन्ने की बुआई जो है मस्टर्ड की फसल को काटने के बाद बोए, और एक नया मेथड जो है अब की बार सोइंग करने का वो भी बहुत प्रख्यात हो चुका है। 4 फीट पर गन्ना बोए, मतलब कि स्पेस जो है 2 रो का 4 फीट पर होना चाहिए। 4 फीट के बीच में, मतलब कि उसका यही पर्पज है, लगभग उसमें जो है एरेशन बराबर होती रहती है, मतलब कि हवा आपके गन्ने में से निकलती रहती है, जिससे कि बीमारी बहुत कम आती है। इसमें जो आप ये हमारे 3 लाइन ऑफ रेजर से आप गन्ना बोते हो, इसमें मतलब कि एक तो स्पेस कम रहता है और हवा बहुत कम निकल पाती है, और इसलिए आपके गन्ने में बीमारी आने का यह भी बस बहुत बड़ा कारण है। उसकी भी आपने मतलब कि यील्ड 400 से 500 एक क्विंटल पर एकड़ मिलेगी, और उसमें मतलब कि एक दो फसल भी आप उगा सकते हो 4 फीट के गन्ने के बीच में, मतलब कि ओनियन भी आप लगा सकते हो, गन्ठे की फसल जो करते हैं उसके बीच में लगाकर, उससे गन्ने को भी ताकत मिलती रहती है, और गन्ने की वो जो गन्ना गंठा होता है उसे भी ताकत मिलती रहती है, वो भी अच्छी होती है, और दोनों फसल अच्छी होती है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि गन्ने की फसल को मस्टर्ड के यानी कि सरसों की फसल की हार्वेस्टिंग यानी उसे काटने के बाद पड़ेकर बोए, मतलब कि इरिगेशन पहले खेत में करें, फिर बात आने पर उस गन्ने की बुआई को करें खेत की जुताई करके, तो वो गन्ने के बोने का मेथड सबसे बेस्ट है। इसलिए आप, और उस वो गन्ना जब तक कि अगस्त में ये टॉप बोरर बीमारी 3 नाम से आपको जाने जाते हैं, जैसे कि टॉप बोरर, स्टेम बोरर, पोक्का बोइंग, और आमतौर पर किसानी भाषा में इसको कणसवे की बीमारी से भी नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो को बनाने का हमारा यही मकसद है कि हम आप लोगों की मदद कर सकें, और जो इतने एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि उन्हें भी आगे जाना होता है फील्ड में, और उन्हें भी मतलब कि किसान को बताना होता है कि इस बीमारी का भी उपचार कैसे करें। और हम आज इसकी बात करेंगे कि सोइंग की बात हमने आपसे कर ली, मतलब कि गन्ना बोने के टाइम कौन सा सबसे बेस्ट और मस्टर्ड की बात करनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि हम इसकी रोकथाम कैसे करें, और लक्षण आपने देख लिए हैं कहाँ तक इसका अटैक होता है। और आपसे हमने एक अनुरोध और भी किया था कि स्प्रे बिल्कुल भी ना करें इस बीमारी में। स्प्रे करने का तभी फायदा होता है, इसका इस बीमारी का आगमन लगभग जुलाई जुलाई के लास्ट वीक ऑफ जुलाई और अगस्त में लगभग ये रहती है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, मतलब कि सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जुलाई के महीने में अपने गन्ने की फसल में अंदर जाकर देखते रहें, लगभग 3-4 फीट अंदर तक जाके देखें। कई बार ऐसा होता है कि ये बीमारी अंदर से शुरू होती है, बाहर बाद में, और गन्ना किसान जमींदार जो होते हैं लगभग अपना सभी काम गन्ने की फसल में लेबर से करवाते हैं, और लेबर को इतना मतलब कि उन इंटरेस्ट नहीं होता कि किसान को बताएं, उन्हें सिर्फ अपनी दिहाड़ी से मतलब होता है, और मैं खाद जो भी अपना करना होता है वह अपना काम पूरा करके निकल जाते हैं, और किसान को ऐसे ही रहता है कि उसकी गन्ने की फसल अच्छी खड़ी है, लेकिन बाद में वो देखता है कि उसकी गन्ने की सारी फसल तबाह हो जाती है इस बीमारी की वजह से। तो आप खुद भी जाकर अंदर चेक करते रहें बार बार कि हमारी गन्ने की फसल में कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी हो तब भी, मतलब कि जब भी आपको 2-3 लाख में ये कहीं कहीं महसूस होने लग जाए, तो शुरू में आपको ऐसे पत्ते खाए मिलेंगे इसके, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मतलब कि कैटरपिलर इसे बोलते हैं, सुंडी ने इसे काट लिया है। तब आप गन्ने में इसे फसल को स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे की दवाई भी हम आपको बताएंगे, और मतलब कि जैसे कि ग्रैनुलर फॉर्म में जो दवाई आती है, फर्टेर आती है, फिरोडान आती है, और एक कोरोजन दवाई जो है इसी काम के लिए आप बहुत प्रख्यात है। और लेकिन आप काम कई सालों से देख रहे हो कि कोरोजन को भी काम करना मतलब कि बंद कर दिया, क्योंकि वो भी इस के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब कि इस पे काम नहीं करती ये सुंडी पर। तो हम आपको बताएंगे कौन सी दवाई कब गिरनी है, कब क्या करना है। लेकिन गन्ना जिम्मेदारों से यही अनुरोध है कि वो अपने गन्ने की फसल तैयार करता है, लेकिन इस बीमारी पर लापरवाह हो जाता है कई बार इस टाइम आकर, क्योंकि उसे इस टाइम गन्ने की फसल के लगभग हाइट बहुत अच्छी हो जाती है, और बंदाई भी लगभग शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि ये गन्ने की फसल मेरी अब तैयार है, अब क्या करना है, पानी पूनी देना है, वो बस कुछ नहीं। लेकिन हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस गन्ने की फसल में लगभग आपको देख रेख की जरूरत अक्टूबर के मंथ तक पड़ती है, क्योंकि दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, रटून यानी मुंड, और फिर नवंबर दिसंबर में हमारे हरियाणा पंजाब यूपी में जो है शुगर मिल चल जाते हैं, और इसकी खरीदारी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको अक्टूबर मंथ थोड़ी तो इसमें मतलब कि ध्यान रखना है अपनी क्रॉप का, और तभी हम इसे
टोबरो जैसी या अन्य बीमारियों को रोक पाओगे। ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है, किसान को इसी का डर रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक, भाई हमारे गन्ने में टोबरो जैसी बीमारी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सभी बीमारियों का इलाज है। इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक, मैंने आपसे दिखाया कि 3-4 पोरी के अंदर जाकर इसका कीड़ा बैठता है। और जैसे कि आप स्प्रे करोगे तो गन्ने की ऊपरी परत पर स्प्रे गिरता है, पत्ते पर गिरता है। अगर जो पत्ते पर कोई मतलब कि कीड़ा है, कोई भी मतलब कि सुंडी बैठी है, वो तो मर जाएगी, लेकिन जो अंदर बैठी है ना, वो नहीं मर पाएगी, क्योंकि उस तक दवाई नहीं पहुंच सकती, उस तक दवाई पहुंचना बहुत मुश्किल है फोलियर स्प्रे से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ग्रेनुलर फॉर्म यानी कि फर्टेरा, फ्योडान, ये ही अपने गन्ने में अप्लाई करेंगे, जब क्योंकि जब ये अप्लाई करेंगे ना, तब यही मतलब कि गन्ना आपके खेत में, जैसे कि फिरोडान गिरेंगे, ये भी मशहूर दवाई है, लेकिन इसका 10 से 15% ही किसान जो है उपयोग कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यह बहुत ही टॉक्सिसिटी आयन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर आपके शरीर में कोई कट पट भी लगा हो, उस पर लग जाए तो ये किसान की वहाँ पर डेथ भी हो सकती है। इसलिए गन्ना किसान जो है इससे डरते हैं और किसी और दवाई का उपयोग करते हैं। लेकिन फटेरा भी इसके खिलाफ बहुत मतलब कि बहुत अच्छी दवाई है जो इसकी रोकथाम के लिए। जैसे ही गन्ने के खेत में इस दवाई की एप्लीकेशन करेंगे, फिरोडान, फटेरा जो भी करेंगे ना, तो गन्ने का जो प्लांट है उसे अपटेक करेगा आपकी दवाई को। आपकी दवाई को जब वो चूसेगा, मतलब कि पानी में एप्लीकेशन जरूर करें इस दवाई को गिरने के बाद। जो भी फटेरा, फिरोडान यानी कि ग्रेनुलर जो हाथ से बोई जाती है, वो गन्ने की फसल में पानी जरूर भर दे खेत में। जब भी आपका गन्ने प्लांट आपके जब भी आपका गिरने के बाद आपका प्लांट पानी सोखेगा, मतलब कि पिएगा, तब उसमें वह दवाई चली जाती है और आपका गन्ने का प्लांट जो है ऊपर तक कड़वा हो जाता है, जिससे कि सुंडी जो आपकी कीड़ा है इसमें अंदर बैठा है, वो कीड़ा उसको गन्ने को खाएगा। उसमें पहली आयन की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है गन्ने में, और वो वहीं पर मर जाएगा। उससे आपकी बहुत ज्यादा ये कंट्रोल होगी। और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस तरह से गन्ना बोए कि ये बीमारी हमारे गन्ने में नहीं आएगी। तो हम आपको कुछ ऐसी वैरायटियां भी बताएंगे कि जो इस बीमारी में मतलब कि बिल्कुल अब भी ये CO 238 है, इसमें बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है। एक CO 160 है जिसमें ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, और वो मतलब कि जड़ में खड़ा है CO 238 के और CO 160 के, लेकिन उसमें ये नहीं है क्योंकि उसको ये पसंद नहीं करती। इसलिए हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको कौन सी दवाई कब देनी है। सोइंग हमने बता दिया कि आप सरसों के फसल के बाद ही इस गन्ने को बो। चलो अब बात करते हैं आप कौन सी दवाई कब इसके लिए रोकथाम के लिए मददगार आप साबित होगी और कौन सी दवाई सबसे बेस्ट है, आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। और आप सभी से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताएं कि आपको कोई अगर हमने कुछ गलत बात बताई हो, अगर आपको कुछ डाउट हो, वो भी बताएं, हम उसका भी आपको जवाब देंगे। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए कौन सी दवाई हम यूज करें। तो जैसा कि आप सभी किसानों को मैंने गन्ने की फसल के बारे में बता दिया, कैसे इस बीमारी का आगमन होता है और कब ये आती है, और सोइंग टाइम क्या होता है इसका। सबसे बेस्ट सोइंग टाइम आपको बताया कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और अब हम बात करते हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या हमने मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ खेत में अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोरोजन के बारे में, जो कि ड्यू पॉइंट कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। यह दवाई बहुत ही प्रख्यात है, यह पहले बहुत ही ज्यादा असरदार होती थी, लेकिन कई सालों से इसका रिजल्ट भी फीका जो है गन्ने की फसल में पड़ चुका है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस दवाई को डाले, तो लेकिन कई किसान भाई इसका भी फोलियर स्प्रे करते हैं, जो कि स्प्रे में ये काम बहुत कम करती है। जबकि हम अगर इसे सैंड के साथ यानी कि रेत के साथ मिलाकर खेत में डालेंगे, तो मतलब कि ये आपके साथ आपके गन्ने के प्लांट के साथ साथ सोइल का भी उपचार करेगी, मतलब कि जो कि आपके मिट्टी में जो भी जीवाणु कीड़े हैं उनको भी ये नष्ट करेगी। तो हम बताते हैं कि यह कोरोजन दवाई लगभग आपको जब आपके गन्ने की फसल 1.5 महीने की हो जाए,
आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब कि गन्ने के काटने के बाद जो भी मुंडा क्रॉप फूटती है उसको 1.5 महीने के बाद इस दवाई का एप्लीकेशन करें गन्ने की फसल में। और इस दवाई को गिरने से पहले गन्ने की फसल में पानी को भर लिया जाए, मतलब कि खेत में पानी स्टैंडिंग कंडीशन में होना चाहिए, मतलब कि खड़ा होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। और इस दवाई को लगभग रेत में मिला करके इसको मतलब कि खेत में अप्लाई करें, जिससे कि आपके रेटून मुंडे की क्रॉप में जड़ से आपके प्लांट में जाएगी और आपको प्लांट को लगभग ये कड़वा रखेगी, मतलब कि आयरन टॉक्सिसिटी उसमें बढ़ा देती है। और उसे इसका रिजल्ट लगभग 30 या 35 दिन का होता है। 30-35 दिन तक आपके क्रॉप में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये इसकी दवाई का लगभग अप्लाई बोर्ड की फसल में लगभग मई जून में किया जाता है और मुंडे की फसल में लगभग किसान मुंडे की फसल में भी मई में ही कर देते हैं। और इस दवाई का उपयोग लगभग 2 बार करें, एक साथ ना करें, लगभग की महीने के गैप में 2 बार करें। पहली एप्लीकेशन मतलब कि मुंडे की क्रॉप में इसको अप्रैल में भी कर देते हैं और बाद में इसको मई की लास्ट में भी कर देते हैं। तो ये थी कोरोजन दवाई। और इसकी डोज मैं आपको बता देता हूँ, 200 ग्राम पर एकड़ ये डलेगी। और इसे मतलब कि सैंड यानी कि रेत के साथ मिला करके डाल ले, और रेत मतलब कि रेत में मिलाने से पहले उस पर थोड़ा पानी का छिड़काव कर ले ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब दूसरी दवाई मैं आपको बताता हूँ, फर्टेरा। और फर्टेरा दवाई का बताने का मकसद यही है कि यह भी बहुत प्रख्यात दवाई है। इसमें टॉप बोरर की दवाई मतलब कि यही है मेन जो कि इसे कंट्रोल करती है। इस दवाई का लगभग आपको अप्लाई करने का टाइम मैं बता देता हूँ, जून की लास्ट में से अप्लाई करें, क्योंकि इसका लगभग बताते हैं कि कंपनी वाले 40 से 45 दिन का इसका रिजल्ट होता है। और जैसे कि आप जानते हो कि जुलाई अगस्त में ही इस बीमारी का आगमन होता है। अगर आप पहले से ही अपने गन्ने के खेत में इसे अप्लाई कर चुके होंगे तो उसमें यह बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि यह पहले ही उसमें आयरन टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ा देती है कि आपके प्लांट को मतलब कि जो भी कीड़ा लगेगा वो पहले ही मर जाएगा, उसे वो प्लांट अच्छा लगेगा नहीं और उसमें वो बैठेगा नहीं। तो इस दवाई को लगभग खाद यूरिया, जैसे कि यूरिया के साथ मिलाकर भी आप खेत में डाल सकते हो। और इस दवाई का मतलब ये आप बहुत लगभग कॉस्टली ज्यादा होती है, इसलिए इसको सरकारी यानी कि सोसाइटी जो वगैरह जो किसान है वहीं से ले, क्योंकि इसकी डुप्लीकेट भी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा उतर चुकी हैं, जो कि आपको मतलब कि पैसे ही आपके बेफजूल में खर्च होते हैं और वो काम नहीं करती। तो अब बात करते हैं फिरोडान। यह दवाई एकमात्र ऐसी दवाई है जो कि इस गन्ने की कणसवे के टॉप बोरर की बीमारी को रोकने के लिए सबसे मददगार साबित होती है। इसका रिजल्ट सबसे लंबा होता है और यह तुरंत अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन इस दवाई को सिर्फ 10 से 15% फार्मर ही उपयोग में ला पाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही हाईली टॉक्सिक इन नेचर होती है। क्योंकि इसका जो किसान इसमें अप्लाई करते हैं, अगर उनके शरीर पर कोई कट यानी कि कोई मतलब कोई कटपट लगा हो, अंगड़ी कटी हो, कुछ भी लगा हो, अगर उस पे ये लग जाए तो उस किसान की मौके पर डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कई किसान इसका मतलब कि इसके डर के वजह से इसे अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि कई बार फर्टेरा जैसी कोरोजन जैसी दवाई अप्लाई करने के बाद भी आपकी गन्ने की फसल में अगर टॉप बोरर जैसी बीमारी यानी कोई कीड़ा आ जाए तो इस दवाई को अगर आप डालोगे तो तब भी ये उसको मतलब कि वहीं पर रोक देती है, यानी कि खत्म कर देती है। एकमात्र यही दवाई ऐसी है जो कि आपकी फसल गन्ने की फसल में टॉप बोरर जैसी बीमारी आने के बाद भी उसको रोकथाम के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि इस दवाई का उपयोग बहुत ही मतलब सावधानी से करें। लेकिन इस दवाई को उपयोग करने के बहुत ही फायदे हैं, लेकिन ये और दवाइयों की तुलना में उनसे मतलब कि ज्यादा कॉस्टली सस्ती पड़ती है। अब हम बात करते हैं वीटाको दवाई। ये भी कुछ 2-3 साल से ही मतलब कि मार्केट में आई है दवाई। इसके साथ जैसे कि आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने इसकी डोज मतलब कि केमिकल कंपोजिशन उसकी रासायनिक संरचना भी हमने इसमें डाली गई है। इसमें क्लोरा एंट्रोपिनोल के साथ थायोमिथोक्सिजैम भी होता है। ये थायोमिथोक्सिजैम अन्य कई प्रकार के कीड़ों में को मारने में भी सक्षम है ये, लेकिन टॉप बोरर जैसी बीमारी को वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और यह फर्टेरा और इन सब की तुलना में ये इन और कई प्रकार के कीड़ों को मारने में सक्षम है। तो इसी तरह से हम ये 4 दवाइयों का उपयोग करेंगे, जैसे कि
आपकी गन्ने की फसल में ये टॉप बोरर जैसी बीमारी का रोकथाम आप अच्छे से कर सकोगे। तो इसी दुआई और आखिरी में हम आप सबसे विदा लेते हैं। और लाइक शेयर कमेंट आप अपना जरूर करें, और अपना मतलब कि कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम